हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपने पॉलिटी के सेट 2 के बारे में, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल सोर्सेज के सेट स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारा ये सेट जो है वो 2 होने वाला है और हम इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर इसके ऊपर मैं बना चुकी हूँ। आज और 10 क्वेश्चंस इससे बेस्ड मैं लेकर आई हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग को पता ही है कि जो DSSB की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिनके फॉर्म सभी 25 से आपके फिल होने हैं, ठीक है। उस सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपका जो GS है, GK है, वो आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बिना देरी करे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सोर्सेज। जो संवैधानिक प्रावधान स्रोत हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, वो यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। फेडरेशन, पार्लियामेंट्री, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल राइट, ये किस देश से लिए गए हैं वो आपको यहाँ पर मैच करना है। तो ये फेडरेशन किससे लिया है? फेडरेशन लिया है कनाडा से। किससे? कनाडा से। पार्लियामेंट्री सोर्स ब्रिटेन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं आयरलैंड से और फंडामेंटल राइट्स लिए हैं USA से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोग को पता ही है कि बहुत सारे देश का मिक्सअप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। बहुत सारे देशों से अलग अलग चीजें उठाई गई हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 3241 मैचिंग आपका करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान जर्मनी के वीमर संविधान से उधार लेती है या ली गई है? ठीक है। एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघ का विचार, राष्ट्रपति चुनाव की विधि, आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान। तो आपका आंसर क्या है? यही आपका आंसर है, राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों से निलंबन से संबंधित प्रावधान, ठीक है, ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से आपका मैचिंग आ गया है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स सोर्सेज जो हैं उनको मैच करना है। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कॉन्करेंट लिस्ट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है वो आपको यहाँ पर मैच करना है। तो ये आपका रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिया है? ये एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और सस्पेंशन फंडामेंटल राइट्स जो हमारा लास्ट बचा, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। 4 3 2 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उनके स्रोत गलत सुमेलित हैं? मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये सामने सामने मैच लिखे हुए हैं, इनमें कौन सा गलत है, कौन सा गलत स्रोत है, मैच हुआ है। न्यायिक समीक्षा ब्रिटिश अभ्यास, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान, निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान। तो आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। निर्देशक सिद्धांत ये भी आयरिश संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ये भी सही है। जो गलत है आपका वो कौन सा है? ए, न्यायिक समीक्षा ब्रिटिश अभ्यास, ठीक है। हमसे पूछा था स्रोत कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया की भारतीय अवधारणाओं को प्रेरित किया है? अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान या कनाडा के संविधान या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किससे लिया गया है? ये ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को एकात्मक सरकार के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। सामान्य समय में, आपातकाल के समय में जब संसद ऐसा चाहती है तब, या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो यहाँ पे आपको बताना है ये कब? आपातकाल के समय में, यानी कि जब इमरजेंसी का टाइम होता है तब इसको यूज करने के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती नहीं है? ये ध्यान रखिएगा किस में नहीं है और किस में हाँ, मतलब कौन सा पॉजिटिव में पूछ रहा है और कौन सा नेगेटिव में सेंस पूछ रहा है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किससे नहीं है मिलती जुलती? सरकार का संसदीय रूप,
जो सरकार का संसदीय रूप है वो अमेरिकी संविधान से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना से स्पष्ट रूप से निकलता है? जब संविधान बनाया गया था, जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, या सरकार की प्रणाली, या फिर अधिकार का स्रोत। तो ये किससे नहीं है? ये चारों से ही नहीं है। ठीक है, चारों से ही निकलता है, सॉरी यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, चारों से ही निकलता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस सारे ही आपके करेक्ट है। जब संविधान बनाया गया था, जन आदर्शों को प्राप्त करना था, सरकार की प्रणाली और अधिकार का स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रियम्बल का स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। प्रियम्बल से रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यह कानून की अदालत में लागू नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे 2 बार संशोधित किया गया है, या उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही है कथन? यह कानून की अदालत में लागू नहीं है। ठीक है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को किससे लिया है? इतालवी संविधान यानी ठीक है, ये आपका इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो किससे लिया है प्रस्तावना के विचारों को संविधान में? यूएसए से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। तो ये आज के क्वेश्चन हमारा लास्ट हो गया है। हम यहाँ पर सिर्फ 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लॉकडाउन का टाइम है और इस टाइम पे आप लोगों का पढ़ने का कुछ खास मूड नहीं होता है। तो आप ज़्यादा लंबी वीडियोस या ज़्यादा लेक्चर, आप जो आपको डिस्क्रिप्शन में लेक्चर्स दिए जाते हैं वो आप ज़्यादा इस टाइम पर नहीं देख रहे हैं। लेकिन यही आप लोग को ये बता दो, लॉकडाउन भले ही लग चुका है, लेकिन आप लोगों की जो वैकेंसीज हैं, आप लोग के लिए जो टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज हैं वो निकल रही हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों की निकली हुई हैं। तो आप लोग अपना पढ़ाई मत छोड़िए। लॉकडाउन का समय है, मानती हूँ बहुत ज़्यादा कठिन टाइम है, लेकिन आप लोग अपना पढ़ना मत छोड़िए। ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज अगर आप पढ़ना लिखना छोड़ देंगे इस टाइम पे तो फिर आप ना बहुत पीछे चले जाएंगे। फिर आपको एकदम से पढ़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आप चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट अपना एक शेड्यूल बना लीजिए जिसमें आप कुछ भी पढ़िए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही वीडियो देखिए या किसी और की वीडियो देखिए, आप ज़रूरी नहीं है वीडियो ही देखिए, आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि पढ़ने की आदत अगर छूट गई तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए अपने पढ़ने की आदत को कंटिन्यूस बनाए रखिए। इस टाइम खराब है, थोड़ा सा मुश्किल भरा टाइम है, बीत जाएगा, क्योंकि सभी कहते हैं ठीक है कि बुरा टाइम या फिर बेकार टाइम हमेशा नहीं रहता, उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है। तो ये टाइम भी बस बीत जाएगा कैसे भी करके। बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए, हंसी खुशी रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू।